शौक अरे 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 मारो मारो बस जो अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है। एनडीए ने बुलाया बिहार बंद तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए पूछा कि सिर्फ बिहार ही क्यों बंद। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में बिहार की राजनीति में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, जो बेहद गलत और निंदनीय कृत्य था। किसी की मां को गाली देना न केवल असभ्यता का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य पर भी सीधा प्रहार है। हालांकि उस युवक को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन जब मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी, उस वक्त मंच पर ना तो राहुल गांधी थे और ना तो तेजस्वी यादव। यह युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरजेडी कांग्रेस का कहना था कि युवक उनके दल का नहीं था, एक साजिश के तहत राजनीतिक लाभ के लिए यह करवाया गया। लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा कांड राजनीतिक लाभ के लिए? एनडीए ने इस घटना पर बिहार बंद का ऐलान किया। बिहार बंद के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई साफ देखने को मिली। वैसे जब भी कोई दल बंद का ऐलान करता है तो उस दल के कार्यकर्ताओं की गुंडई देखने को मिलती है, चाहे बीजेपी हो या और भी कोई दल। जबरदस्ती सभी दल के कार्यकर्ता हैं वो करते दिखाई देते हैं। कई जगह दुकानों को जबरन बंद करवाया गया, स्कूली बच्चों को रोका गया और सबसे शर्मनाक बात, एक गर्भवती महिला की गाड़ी को भी रोक दी गई। क्या बंद का यही तरीका है? वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो इस घटना पर पहले भी हमला बोल चुकी हैं, और अब जब बिहार बंद बुलाया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई तो नेहा सिंह राठौर ने फिर से तंज कसा है और कहा कि अपनी मां को एक गाली पड़ गई तो आप पूरा बिहार बंद करवा देंगे। आपको पता तो है ना कि आप एक वोट चोर हैं। एक चोर की इतनी हिम्मत की वो बिहार बंद करवा दे। इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? जी हाँ, तो नेहा सिंह राठौर का हमला बीजेपी पर है और पीएम नरेंद्र मोदी पर है। नेहा सिंह राठौर आए दिन बीजेपी को घेरती रहती हैं। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहाँ चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे? इतनी हिम्मत? आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत? अरे चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। अब यहाँ चोरों की दाल नहीं गलेगी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा। अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। तो देखा और सुना आपने, लेकिन बिहार बंद के नाम पर गुंडागर्दी किस तरह से की जा रही है वो भी आप जरा देखिए। जी हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से जो काम हो सकता है वो किस तरह से हो रहा है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जनता पर जुल्म हो रहा है जो नहीं करना चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए। कंचन नाम के यूजर ने शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपाइयों की बेशर्मी और गुंडागर्दी देखिए। बिहार बंद के नाम पर मोदी जी के गुंडे टायर जलाकर आतंक मचा रहे हैं। जिस घर में हार्ट पेशेंट चाची थी, परिवार ने सिर्फ इतना कहा कि जरा आगे जाकर जलाइए, लेकिन इंसानियत खो चुके भाजपा के गुंडों ने उसी परिवार को बेरहमी से पीटा। क्या यही है भाजपाई राजनीति? बीमार औरतों के घर के सामने धुआं फैलाना और आवाज उठाने वालों को मारना बिहार की जनता सब देख रही है। सुन भी लीजिए कि जो पीड़ित है वो क्या कुछ कह रहा है। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार नायक। अभी आपके बदन पे ये जख्म है, कैसा जख्म है? वो हड़ताल की वजह से। हड़ताल हम लोग को समर्थन करना है जाम का। जी। मेरे घर के सामने
टायर जला करके समाधि कर रहा था। हम बोले टायर नहीं जलाने की, मैं हार्ट पेशेंट है, चाची हार्ट पेशेंट है। बोले टायर आगे जाके जलाओ। इसका धोखा झुकी हुआ हटाने के लिए बात हुई, उसके आकर के डैगर मार दिया है पीछे से। ये देखिए डैगर मार दिया है, मेरा बेटा का भी डैगर मार दिया है। 16 साल का उम्र है। परिवार को मारा है। तो देखा और सुना आपने, इस तरह की एक तस्वीर ने कई तस्वीर आज बिहार से सामने आ रही हैं। अब इस वीडियो को भी जरा आप देखिए, किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता स्कूल जा रही महिला टीचर को रोककर धक्का मुक्की कर रहे हैं। महिला कह रही कि मैं टीचर हूं, मुझे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है। ये लोग गाली के विरोध में बिहार बंद करने आए हुए हैं। पीछे से भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं, कह रहे मारो। आगे तो मैं उस शब्द को बोल नहीं सकता। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा की गुंडाई देखिए, एक साइकिल सवार बुजुर्ग को गुंडे भाजपाई ने लात मारकर साइकिल से गिरा दिया और गंदी गंदी मां बहन की गालियां दी। भाजपा का असली चरित्र और चेहरा यही है, गुंडई ही इन भाजपाइयों का असल चरित्र है। ये सत्ता में आए ही भ्रष्टाचार और गुंडई के लिए है शर्मनाक। तो कुछ इस तरह से बिहार बंद का नजारा देखने को मिला और विपक्ष ने हमला बोला। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मां को गाली देना गलत है, लेकिन बंद सिर्फ बिहार में ही क्यों? क्या इसलिए कि यहाँ चुनाव नजदीक है और भावनाओं की आड़ में वोट बैंक साधना आसान होता है? अगर वास्तव में बीजेपी को किसी की भी मां के सम्मान की चिंता होती तो यह विरोध शालीनता से भी और सभी जगह होता, ना कि गुंडई के साथ सिर्फ चुनावी राज्य बिहार में। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी को एक शख्स ने मां की गाली दी थी। हालांकि उस समय मंच पर ना राहुल गांधी थे और ना ही तेजस्वी यादव, लेकिन मंच सजा था राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 दिनों तक बिहार के कोने कोने में रैलियां की थी। उनकी रणनीति थी जातिगत समीकरणों को साधना, युवाओं को रोजगार का सपना दिखाना और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना था। दोनों बिहार के मतदाता सूची से 65 लाख वोटरों के नाम कटने का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव को भावनात्मक मोड़ दे दिया। 29 मिनट के भाषण में उन्होंने बिहार के विकास की बात की और अचानक अपनी मां हीराबेन का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी इस माटी का बेटा हूं, मेरी मां ने मुझे मेहनत और ईमानदारी सिखाई। आज बिहार की मां बहनों के लिए मैं जो कर रहा हूं वो मेरी मां की सीख है, लेकिन मुझे गाली दी गई। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई और यह पल कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार की जनता जो भावनाओं से गहरी जुड़ी है, इस पल को भूल नहीं पाएगी शायद वो। और बिहार चुनाव में पीएम मोदी का यह आंसू पूरा नैरेटिव चेंज कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।